हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इंग्लिश एस पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक पोयम जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। ये पोयम है वी आर सेवन। इसमें जो ये पोयम है इसमें ये बोल रहे हैं कि हम 7 भाई बहन हैं, उसी के बारे में बताया गया है। यहाँ पर जो मेन मकसद है पोएट का ये बताने का है कि जो छोटा सा बच्चा होता है उसको ये नहीं पता होता कि मृत्यु क्या होती है, तो उसी के बारे में उन्होंने इस पोयम को लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट जो इसका है ये है कि ये पोयम विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है और इसे पब्लिश करवाया गया था लिटिल बैरट्स, जो कि इनका फर्स्ट कलेक्शन है 1798 में, जिसकी वजह से रोमांटिक एज की शुरुआत होती है। उसी कलेक्शन में इस पोयम को पब्लिश करवाया गया था। अब हम बात करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के बारे में। A simple child that lightly draws its breath and feels its life in every limb. What should it know of death? यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि एक छोटा सा एक साधारण सा बच्चा that lightly draws its breath, जो धीरे धीरे सांस लेता है और वो अपने जो उसके शरीर के अंग होते हैं वो सजीव अंगों को महसूस कर सकता है। What should it know of death? लेकिन उसे मृत्यु क्या होती है इसकी कोई जानकारी नहीं होती है। इस स्टैंजा का यही मतलब है। अब बात करते हैं अगले स्टैंजा की। I met a little cottage girl. She was 8 years old. She said her hair was thick with many a curl that clustered around her head. यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि मैं एक लिटिल छोटी सी एक जो कॉटेज गर्ल होती है उससे मिला। पोएट एक कॉटेज गर्ल से मिलता है। शी वॉज 8 years old, वो 8 साल की है। वो उतनी समय 8 साल की थी। शी सेड, वो कहती, उसने कहा, हर हेयर वॉज थिक, उसके जो बाल हैं वो थिक हैं और कर्ली हैं, मतलब कि घुंघराले टाइप के उसके बाल हैं। दैट क्लस्टर राउंड हर हेड, जो कि उसके सिर के ऊपर रखे रहते हैं। मतलब ये है कि जैसे कि कोई बाल निकाल लो अपने यहाँ पर रख लो, तो उसे बोल रहे हैं कि उसके जो बाल थे उसके चेहरे के ऊपर ऐसे कर्ली बाल और वो थिक जो बाल थे वो उसके हेड पे रखे थे, राउंड चारों ओर रखे हुए थे। She had a rustic woodland air and she was whitely clad. Her eyes were fair and very fair. Her beauty made me glad. जो वो लड़की थी वो एक देहाती गांव से बिलोंग करने वाली लड़की थी जो जंगलों की में रहती थी, जंगलों की हवाओं के वादियों में रहती थी। एंड शी वॉज वाइल्डली क्लैड, और वो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो जंगलों में ही निवास करती है। हर आइज, जो उसकी आंखें थी वो साफ सुथरा थी, स्वच्छ थी और बहुत ही ज्यादा मतलब कि साफ थी, ऐसा कह सकते हो। हर ब्यूटी मेड मी ग्लैड, और जो उसकी सुंदरता थी वो 8 साल की जो लड़की थी उसकी जो सुंदरता थी वो मुझे प्रसन्न कर रही थी। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स लिटिल मेड, हाउ मेनी मे यू बी? हाउ मेनी? 7 in all, she said and wondering looked at me. मैंने उससे पूछा, लिटिल मेड, तुम जो छोटी सी बच्ची हो उससे पूछा कि तुम कितने भाई बहन हो। हाउ मेनी मे यू बी, इसका क्या मतलब है, हम कितने लोग हैं, इसका क्या मतलब है। हाउ मेनी? 7 in all, हम 7 सभी जो भाई बहन हैं वो 7 हैं, 7 भाई बहन हैं, उसने ऐसा कहा। एंड वॉन्डरिंग लुक्ड एट मी, और मेरी तरफ बहुत ही आश्चर्यचकित होकर देखने लगी। एंड वेयर आर दे? आई प्रे यू टेल, शी आंसर्ड, 7 आर वी एंड 2 of us at Conway dwell and 2 are gone to sea. यहाँ पर पोएट ये कह रहे हैं कि वे कहाँ हैं। आई प्रे यू टेल, तुम मुझे बताओ जो तुम्हारे भाई बहन हैं वो सब कहाँ हैं। तो उसने आंसर दिया कि हम 7 हैं। एंड 2 of us, जो हमें से जो 2 हैं वो कॉनवे में रहते हैं। एंड 2 are gone to sea, और उनमें से 2 समुद्र के किनारे गए हुए हैं। 2 of us in the churchyard lie, my sister and my brother.
and in the churchyard cottage I dwell near them with my mother। यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि वो बताती है लड़की कि टू ऑफ अस, उनमें से जो दो हैं वो चर्चयार्ड पर लेटे हुए हैं। कहने का ये मतलब है कि जो कब्र होती है गिरजाघर में, जो कब्र होती है, यहाँ गिरजाघर में लेटे हुए हैं माई सिस्टर एंड माई ब्रदर, मेरा एक भाई और एक बहन गिरजाघर में लेटे हुए हैं। एंड इन द चर्चयार्ड कॉटेज आई ड्वेल नियर देम विद माई मदर, और मैं अपनी माँ के साथ रहती हूँ जो कि उस चर्चयार्ड के पास में ही है, मैं वहां पर रहती हूँ। यू से दैट टू एट कॉन्वे ड्वेल एंड टू आर गॉन टू सी, येट ये आर सेवन, आई प्रे यू टेल स्वीट मेड हाउ दिस मे बी। यहाँ पर पोएट फिर क्वेश्चन कर रहे हैं उस लड़की से कि अच्छा तुम ये बताओ कि जैसे कि जो कॉन्वे में रहते हैं, दो तुम्हारे भाई हैं जो कॉन्वे में रहते हैं, उनमें से दो समुद्र के किनारे गए हुए हैं, येट ये आर सेवन, फिर भी तुम साथ कैसे हुए। आई प्रे यू टेल, मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि मुझे समझाओ कि तुम साथ कैसे हुए। स्वीट मेड हाउ दिस में, ये कैसे हो सकता है। देन डिड द लिटिल मेड रिप्लाई, तब वो छोटी सी बच्ची मुझे आंसर देती है, सेवन बॉयज एंड गर्ल्स, और भी हम 7 लड़के लड़कियां हैं। टू ऑफ अस इन द चर्चयार्ड लाई, उनमें जो दो हैं उनमें से दो चर्चयार्ड में लेटे हुए हैं। बीनीथ द चर्चयार्ड ट्री, जो चर्चयार्ड के पेड़ होते हैं उनके नीचे हम में से 2 भाई बहन लेटे हुए हैं। यू रन अबाउट माई लिटिल मेड, योर लिम्स दे आर अलाइव, if 2 are in the churchyard late, then ye are only 5। तब मैं उसे समझाते हुए, उस छोटी सी बच्ची को समझाते हुए कहता हूँ, पोएट बोल रहे हैं कि मैं उसे समझा रहा हूँ। यू रन अबाउट माई लिटिल मेड, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे, जैसे कि जो तुम्हारा ये शरीर है, ये सजीव है, इसमें जान है। इफ 2 आर इन द चर्चयार्ड, यदि उनमें से जो 2 हैं वो चर्चयार्ड पर लेटे हुए हैं, जो गिरजाघर है उसमें लेटे हुए हैं, तो तुम केवल 5 लोग होते हो, क्योंकि जिसके ऊपर जान होती है, जिसके शरीर में जान होती है उसे ही गिना जाता है, जो मर जाता है उसे नहीं गिना जाता। मैं ऐसा उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। पोएट कह रहे हैं, देयर ग्रेव्स आर ग्रीन दे मे बी सीन, द लिटिल मेड रिप्लाइड। तो यहाँ पर वो छोटी सी बच्ची रिप्लाई करती है, रिप्लाई की कि देयर ग्रेव्स आर ग्रीन, जो उनकी कब्र हैं वो हरे भरे हैं। दे मे बी सीन, मैं उन्हें देख सकती हूँ, आप भी उन्हें देख सकते हो कि जो उनके कब्र हैं वो हरे भरे हैं। 12 स्टेप्स और मोर फ्रॉम माई मदर्स डोर, जहां पर हम लोग रहते हैं, जो मेरे मदर का घर है, मेरे मदर के डोर से 12 स्टेप की दूरी पर ही वो चर्चयार्ड स्थित है। एंड दे आर साइड बाय साइड, और जो वो मेरे भाई बहन हैं वो एक दूसरे के साइड में ही लेटे हुए हैं। माई स्टॉकिंग्स देयर आई ऑफन नीट, माई कर्चीफ देयर आई हेम, एंड देयर अपॉन द ग्राउंड आई सिट एंड सिंग अ सॉन्ग टू देम। यहाँ पर जो बच्ची है वो कह रही है कि मैं जब भी कभी ऐसा होता है, मुझे मौका मिलता है, तो मैं अपने जो स्टॉकिंग्स, जो जुराबे होते हैं, उन्हें अक्सर मैं वहीं पर बुनती हूँ, और जो मेरी रुमाल होती है मैं उसकी सिलाई भी वहीं पर बैठकर ही करती हूँ। एंड देयर अपॉन द ग्राउंड आई सिट, और कभी कभी तो मैं वहां पर बैठी रहती हूँ, उस ग्राउंड पे जहां पर उनके कब्र स्थित है, मैं वहां पर बैठी रहती हूँ। एंड सिंग अ सॉन्ग टू देम, और उनके लिए गीत भी गाती हूँ। एंड ऑफन आफ्टर सनसेट सर, और कभी कभी तो जब सूरज डूब जाता है सर, जब कभी सूरज डूब जाता है, when it is light and fair, और उनकी कब्र के पास लाइट होती है और स्वच्छ वातावरण होता है। I take my little porridge और and eat my supper there, और मैं अपना भोजन लेती हूँ, जो खाना होता है उसे लेती हूँ, और मैं उन्हीं के साथ अपने सफर को, जो रात्रि का भोजन होता है, उसे करती हूँ। The first that died was Sister Jane,
उनमें से जो पहले जिसकी डेथ हुई थी उसका नाम जेन, वो मेरी एक सिस्टर थी जेन, उसकी पहले डेथ हुई थी। इन बेड सी मॉर्निंग ले till God released her of her pain and then she went away। यहाँ पर वो लड़की बता रही है कि जो मेरी सिस्टर थी जेन, वो दर्द से कराहती रहती थी बेड पर, तभी एक बार गॉड उन्हें पेन से, जो दर्द है उससे छुटकारा दे देते हैं और वो हमेशा हमेशा के लिए सो जाती है। So in the churchyard she was laid, and when the grass was dry, together round her grave we played, my brother John and I। और जब वो चर्च यार्ड पर चली जाती है, मतलब वो उसकी मृत्यु हो जाती है, and when the grass was dry, उतनी समय जो वहां की घास थी वो सूखी हुई थी, together around her grave we played, हम दोनों, जो मेरा भाई जॉन है और मैं, उसकी कब्र के पास खेलते रहते थे। And when the ground was white with snow, और जब कभी जो बर्फ पड़ जाती थी, उसके कब्र के ऊपर बर्फ पड़ जाती थी, and I could run and slide, तो मैं उसकी कब्र के ऊपर स्लाइड करती थी, खेलती थी, दौड़ती थी। My brother John was forced to go, और तभी मेरे भाई को भी फोर्स किया गया जाने के लिए, and he lies by her side, और वो भी उसकी बगल में लेट गया, मतलब उसकी भी डेथ हो गई। How many are you then said I, तब मैं फिर उससे पूछता हूँ कि तुम कितने हो। If they two are in heaven, यदि दो स्वर्ग को चले गए हैं। Quick was the little maid's reply, तब तुरंत वो छोटी सी बच्ची रिप्लाई करती है कि ओ मास्टर वी आर 7, हम 7 ही हैं। तो यहाँ पर पोएट के कहने का ये मतलब है कि वो जो छोटी सी बच्ची है, लिटिल मेड है, उसे ये नहीं पता कि यदि किसी की डेथ हो जाती है तो हम उसे नहीं गिनते हैं, इसलिए वो बोल रहे कि हम अभी भी 7 ही हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप सभी को वेरी वेरी थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो।